स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिनमें आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी में और डिफरेंट अलोकेशन कर सकते हो और आराम से ऐसे बोल सकते हैं कि 20 to 25% जितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो 5 स्ट्रेटेजी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। देखो, पहले तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऐसा है भाई, इन्वेस्टमेंट जो भी अपना करना है पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करो या आप अपने हिसाब से एसआईपी भी कर सकते हो। अब पहले समझ लो, उसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लगे। किसी को डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, उसकी हम बात यहाँ पे फटाफट कर लेते। एसआईपी मीन्स कि एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, तो उसको बोलते हैं एसआईपी। शेयर मार्केट में अलग अलग फंड होते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हो। म्यूचुअल फंड सेम ही है, इसमें एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करना है। से फॉर एग्जांपल 500, इसमें एक टाइम में आपने 5000 इन्वेस्टमेंट किया। एसआईपी आरडी जैसा है, रिकरिंग डिपॉजिट। इधर आप पोस्ट ऑफिस में ओपन कराओ या आप डेफिनेटली बैंक में ओपन करवा सकते हो। उस हिसाब से आरडी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एसआईपी 500 पे स्टार्ट कर। म्यूचुअल फंड में भी सेम, उसकी कंपैरिजन हम एफडी से के साथ करते हैं। यहाँ पे 5000 के साथ आप एफडी स्टार्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको देखना है, मगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, और यहाँ पे जो भी होता है वो डेफिनेटली मार्केट के साथ बदलता रहता है। कई बार नेगेटिव रिटर्न भी देता है। जैसे हमें यहाँ पे आज आपके लिए एक एग्जांपल रखा है, जो मेरा फेवरेट फंड है, वो वैसे अच्छा रिटर्न जनरेट किया, मगर लास्ट ईयर की रिटर्न देखे तो माइनस में। तो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में तभी जाना चाहिए जब आपके पास एटलीस्ट 4 ईयर 5 ईयर हो। तो अदरवाइज कोई भी कुछ भी बोल दे, फिर भी अच्छा भी मार्केट हो, मार्केट के किसी को पता नहीं होता है, कब भी कुछ हो सकता है, मगर टाइम दोगे तो सब कुछ एवरेज हो जाएगा। तो एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए अगर आपके पास 4 to 5 ईयर है तो जाना चाहिए। अगर आपको 1 ईयर के शॉर्टर टाइम में पैसे चाहिए तो एफडी या लिक्विड फंड में आप जा सकते हो, वहां पे 6-7% इजीली जनरेट हो सकता है। तो पहला हमारा अलोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट अलोकेशन म्यूचुअल फंड या एसआईपी में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छी चीज है यहाँ पे। अच्छा, मैं उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं। म्यूचुअल फंड में मैं अपने ज्यादा बात नहीं की, मगर आपके साथ डिस्कस कर दूं कि भाई म्यूचुअल फंड में दूसरी भी चीज देखनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी देखना है। एक्सपेंस रेशो भी देखना है, टाइम पीरियड भी देखना है। 1 ईयर से पहले निकल जाओगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 1 ईयर के बाद निकलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐसा देखना है कि 1,25,000 तक आपको कुछ नहीं पे करना है, उसके बाद 12.5% टैक्स पे करना है। शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स पे करना है। ये सब यहाँ पे ध्यान पे रखना है। और एक्सपेंस रेशो भी देखना चाहिए। ओनली पास्ट रिटर्न नहीं, फ्यूचर में भी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही फंड कंसिस्ट जो होते उसको ही हमें अपने रडार पे और पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक ऐसी एक चीज है जिनमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर। यहाँ इस फंड को 3 चीज मिली है एग्जेम्प्ट की, उसे इसलिए मैं इसको फंड बोलता हूँ ट्रिपल ई। ट्रिपल ई किस हिसाब से यहाँ पे बोल सकते हैं? तो फर्स्ट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो फ्री है, मीन्स के उस पर कोई टैक्स नहीं है, एग्जाम 80C के हिसाब से। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी फ्री है, उस पर भी कोई टैक्स एवरी ईयर हमारे अकाउंट में 31 मार्च को क्रेडिट होता है, वो भी फ्री है। तीसरी, जब भी हमें अमाउंट मिलेगी, टोटल अमाउंट, वो भी फ्री है, 1 भी रुपया टैक्स देना नहीं। इस हिसाब से इसका फायदा, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज आपके सामने रख रहा हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी इजी हो। ये पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है 500 से स्टार्ट कर सकते हो, 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे 15 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। 5 ईयर के बाद आप अगर विड्रॉ करना चाहो तो सर्टन अमाउंट ही विड्रॉ कर पाओगे, पूरी अमाउंट नहीं। तो ये यहाँ पे ध्यान पे रखनी। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि 7.1% जितना इंटरेस्ट मिलता है, एवरी ईयर चेंज होता है, 7 to 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो ये भी हमें यहाँ पे बात अपनी माइंड पे रखनी चाहिए। तो दूसरा हमारा जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी हो गई, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो पीपीएफ। हम लास्ट में अलोकेशन कितना होना चाहिए वो भी बताएंगे। एंड थर्ड वन है हमारा जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो गोल्ड। गोल्ड में कभी भी आप हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो भी है अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने हिसाब से। 10 to 15%
कि अपनी पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, और गोल्ड की कीमत सबको मालूम है समय समय दर बढ़ती ही रहती है, मगर कितना हिस्सा होना चाहिए हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल में वो आपके सामने रखा, गोल्ड में कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा साबित होने वाला है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम उसके वो टाइम कंज्यूम नहीं करते, और गोल्ड की भी आप रिटर्न देखें तो 15-20% आराम से एवरी ईयर मिल रही है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन पहले हमने देखा एसआईपी म्यूचुअल फंड, सेकंड देखा हमारा यहाँ पे पीपीएफ, नेक्स्ट गोल्ड देखा, अब एफडी। थोड़ी अमाउंट हमें एफडी में भी रखनी चाहिए। एफडी 1 to 10 ईयर में कर सकते हैं, अलग अलग टेन्योर की करनी चाहिए। मान लो कि आपके पास 1.5 लाख है तो 1.5 लाख में 50,000 की 3 कर दो, एक की टाइम पीरियड 1 ईयर, दूसरे की 2 ईयर, तीसरे की 3 ईयर, तो आपको मैच्योरिटी पीरियड में अमाउंट भी मिलती रहेगी। साथ में फ्रेंड्स क्या आपको फायदा होने वाला है यहाँ पे कि लिक्विडिटी आपको मेंटेन रहेगी, जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको पूरी एफडी ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी यहाँ पे देखने की चीज है। नेक्स्ट थिंग, एफडी कहाँ पे की है, तो उसमें भी कई सारे ऑप्शन है। 5 लाख तक तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बैकअप होता है, तो हमें DICGC में चेक करना चाहिए। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे चेक करके देख सकते हो। अगर जो कोई बैंक 5 लाख तक सिक्योर है तो वहां पे डेफिनेटली प्राइवेट बैंक भी कई सारी है, उसमें अभी अच्छा रिटर्न देने वाली तो कई सारी स्मॉल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वहां पे जो 5 लाख का बैकअप है तो डेफिनेटली हमें वहां पे इन्वेस्टमेंट के मौके देखने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो नेक्स्ट है इंश्योरेंस, 5वां ऑप्शन। कभी भी इंश्योरेंस को मत भूलो, और इंश्योरेंस में पहला इंश्योरेंस लाइफ नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से पहला हेल्थ होना चाहिए, बाद में लाइफ लो, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट ये सब कोई प्लान लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल आपको 7-8% ही रिटर्न जनरेट करते। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक लाइफ इंश्योरेंस अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अगर आप पांचों पांच इन्वेस्टमेंट स्कीम ने अलग अलग डिफरेंट आप अपना पोर्शन इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आने वाले दिन में अच्छा रिटर्न भी जनरेट हो सकता है। इसकी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि भाई देखो, हेल्थ इंश्योरेंस कई लोग लेते नहीं, पहले क्या कर देते, अब सबको एक ही बात चाहिए, इजी अर्निंग मनी चाहिए, तो सब क्या कर देते, पहले एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते। अच्छी बात है, करो, मगर इसको एसआईपी म्यूचुअल फंड को पहले नहीं, पहले प्रायोरिटी इंश्योरेंस को दो। जो भी अपने इंश्योरेंस रिलेटेड है, जैसे कार इंश्योरेंस, कार है तो मोपेड इंश्योरेंस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, एक LIC जो भी अपनी लाइफ की टर्म प्लान हो वो ले लो। बाकी बहुत सारे इंश्योरेंस के प्लान लेने की जरूरत नहीं, मगर कंपलसरी होना चाहिए। क्यों, कई बार मेडिकल ऐसी क्रिएट हो जाती है, इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो हमने जो भी म्यूचुअल फंड SIP और जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट किया तो हमको ब्रेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड, पहले इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करो, भले थोड़ी अपनी इनकम का जो भी लगता है, अपनी एज हिसाब से जो भी कर सकते हो करो, और उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस को पहले लो, बाद में सब ऑप्शन में जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगी। अदरवाइज क्या कर दोगे, आप SIP में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो यहाँ पे पैसे आएगी ही नहीं। ठीक है, तो जब रिक्वायरमेंट होगी आपकी तो पहले आपको SIP म्यूचुअल फंड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए कई सारे लोग यहाँ पे अच्छे पैसे नहीं बना पाते। कई लोग को सब कुछ मालूम है, अच्छा भी है, पैशंस भी है, नॉलेज भी है, मगर प्रॉब्लम वहां पे क्या आ जाती है फ्रेंड, उसके पास लिक्विडिटी नहीं होती। तो कुछ मान लो कि इमरजेंसी आ गई, कोई घर में बीमार पड़ गया, तो उस हिसाब से फंड की जरूरत पड़ती, तो पहले ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, ऐसा यहाँ मेरा मानना है। बाद में मेरे हिसाब से अच्छा, और मैं साथ में इसका एलोकेशन भी आपको बोल दूं, इंश्योरेंस में एलोकेशन कितना हो, आप डेफिनेटली अपने हिसाब से इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर मेडिक्लेम तो 5 to 10 लाख तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस है तो जितनी छोटी एज होगी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, वो भी डेफिनेटली यहाँ पे 50 लाख के 1 करोड़ की अमाउंट का आपको लेना चाहिए टर्म प्लान, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप नहीं ले सकते हो तो डेफिनेटली पहले मेडिक्लेम तो हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, बाद में जो भी आपके पास व्हीकल है उसका भी होना चाहिए। नेक्स्ट, एफडी में भी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसकी 10% तो एफडी में रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी लिक्विडिटी जब भी चाहिए, ये मार्केट के साथ रिलेटेड नहीं होता है, तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें भी करनी चाहिए। एज आपकी देखो, अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है तो मेरे हिसाब से एफडी और म्यूचुअल फंड उसमें अच्छे साबित हो सकते हैं। पहली प्रायोरिटी एफडी को देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती हो। जितनी छोटी एज होती है उतने आप इक्विटी में
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा साबित होगा। तो इसमें भी 10 to 15% हमें रखना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट का। और 10 to 15% यहाँ पे डेफिनेटली गोल्ड में रखो। अब गोल्ड में एक क्वेश्चन रह जाएगा, तो सर गोल्ड में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड तो अभी इतना महंगा है तो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो उसकी भी हमने यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए रखी है कि गोल्ड में कौन सा ऑप्शन हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो गोल्ड में देखो तो यहाँ पे गोल्ड बीज में, जैसे मैं पर्सनली इसको बिलीव करता हूँ, 1 ईयर की रिटर्न देखो आप, निपॉन का रखा है, आप कोई भी ले सकते हो, अच्छा रिटर्न 25%। पर ऐसा नहीं कि इस साल अच्छा है तो मैं एवरेज की बात करता हूँ। तो 5 ईयर में देखो तो 90% रिटर्न जनरेट किए, तो अप्रोक्स 18% यहाँ से भी हमें जनरेट हो सकती है, यहाँ से भी मिल सकते। तो इसे भी हमें अपनी रडार पे फ्रेंड्स रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा इक्विटी में डाल दो, पूरा म्यूचुअल फंड में डालो, ये इसका पार्ट है। गोल्ड बीज में डालो, आप अपने हिसाब से थोड़ी फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हो, इसको ईटीएफ बोलते थोड़ा यहाँ पे, मगर अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। नो डाउट इक्विटी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, मगर रिस्क भी इतना होता है, तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। तो यहाँ से भी अच्छे खासे, इसलिए मैंने टाइटल दिया है कि भाई आप यहाँ से इस जर्नी को सब मिक्स करते हो तो एटलीस्ट 20 to 25% पर एनम रिटर्न मिल सकता है। तो ये हमें यहाँ पे भी ध्यान पे देखना चाहिए। तो देखो म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न है, सही बात है, मगर रिस्क भी ज्यादा है, उसे भी देखना है। गोल्ड बीज में भी ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, मगर इतने रिस्क नहीं है, रिटर्न भी अच्छा है। तो देखो हमें ये देखना है कहाँ पे रिस्क कम है और रिस्क कम साथ में रिटर्न थोड़ा अच्छा है। तो रिस्क कम साथ में रिटर्न निपॉन बीज में मेरे को गोल्ड बीज में अच्छा लगा, इसलिए आपको बताया। और पीपीएफ सबसे अच्छी बात है, मगर यहाँ पे टाइम पीरियड देखना है। तो अभी अब छोटे हो तो वहां से अभी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट, और डेफिनेटली अच्छी अमाउंट यहाँ पे मिल सकती है। ये यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। अगर आप बोलोगे भाई सर तो एफडी में क्यों नहीं जाए, पीपीएफ में क्यों जाए, एफडी में आप जाओगे तो 1 to 3 ईयर्स की हॉराइजन होती है, तो हम कभी भी बीच में रिक्वायरमेंट के साथ ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हम टिके रहेंगे 15 साल तक, ठीक है। और ये 15 साल के बाद हमें अच्छा फंड यहाँ पे कर्पस पैदा करके दे सकता है। तो इसे हमें अपनी रैप पे रखना है। म्यूचुअल फंड में भी अभी मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड में भी आप दो चीज कर सकते हो। अच्छा पीपीएफ में कितना रखना चाहिए, तो 10 to 15% जितना उसमें रखना चाहिए। और म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों मिला के मेरे हिसाब से 50% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप 50 से ज्यादा हो तो नहीं, 50 से कम हो तो, 50 से एज से ज्यादा एज है तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में, थोड़ा जाना चाहिए गोल्ड में, जाना चाहिए एफडी में, जाना चाहिए, ऐसे सब सिक्योर इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड इक्विटी में दोनों मिला के आप 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी एक्सपर्टाइज ज्यादा आपको मार्केट में डायरेक्टली टाइम है और ले सकते हो और कर सकते हो, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से भी हमें इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे रिटर्न ज्यादा बनते हैं, मगर वहां पे सोचना ज्यादा पड़ता है, कंपनी ढूंढनी पड़ती है, बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने एक निपॉन स्मॉल कैप का भी एक एग्जाम्पल रखा है, मेरा फेवरेट फंड है। 5 ईयर का रिटर्न आप देख सकोगे, आपके सामने ही है, 411%। तो अप्रोक्स हम देखें तो एवरी ईयर इसने 80% जितना रिटर्न जनरेट कर सके, ऐसा बोल सकते हो। 1 ईयर का रिटर्न देखे तो माइनस है, बस ए फ्रेंड माइनस पॉइंट है। कई बार हमें कितने सारे अमाउंट दे सकते हो रिटर्न, और कई बार नेगेटिव भी जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये चीज हमें यहाँ पे देखने के कौन सी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जनरेट तो अच्छे होते हैं, मगर यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होते हैं। और इसलिए बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड इक्विटी में कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो हॉरिजॉन 4 to 5 एटलीस्ट 3 ईयर तो रखो ही रखो, तब आपको रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज कितने यहाँ पे अप डाउन देखने को मिलेगी। और फाइनली हम बात करने वाले कि हमें कितना किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो यही करना चाहिए। पर जनरली ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी एज 50 से कम है तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड, इक्विटी, अगर आपको आता है इक्विटी मार्केट, और डायरेक्टली अच्छे से ब्लू चिप स्टॉक और अच्छे से ढूंढो। हम हमारे चैनल में कई सारे स्टॉक लेके आते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे 50% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्ड में डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड में 10 to 15% होना ही चाहिए। इंश्योरेंस में एज के हिसाब से फिर भी मैं 10% रख देता हूँ, एफडी में 10% रख देता हूँ, और यहाँ पे पीपीएफ में 15%। इस हिसाब से आप अलोकेशन कर सकते हो।
मगर आपकी एज 50 से ज्यादा है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन एफडी में हमारे हिसाब से, और यहाँ पे एफडी में 30 to 40% जितना होना चाहिए। पीपीएफ में आपके पास ऑलरेडी हो तो ठीक है 10%। इंश्योरेंस डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए। गोल्ड में डेफिनेटली 15%, और जो भी रिमेनिंग बचा 4 to 6, 7, 85, तो यहाँ पे बचा 85 टोटल है, तो 15% जो बच गया म्यूचुअल फंड इक्विटी में करना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। इसमें आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा सब कुछ आप करोगे तो डेफिनेटली आपका 1 ईयर का रिटर्न 20 to 25% इजीली जनरेट हो सकता है। तो मैंने मेरे हिसाब से जो भी मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, इन्वेस्टमेंट की जो स्किल अप्लाई करनी चाहिए इजीली, और 5 स्ट्रेटेजी के बाद आप आराम से यहाँ पे अच्छा 20 to 25% रिटर्न कमा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। मैंने जो भी था वो आपके सामने रखा। मैं अब म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है वो भी क्वेश्चन है, मगर वो सब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जाता तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो बड़ी बन जाती। तो मैंने मेरे हिसाब से जो भी था इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी आपके सामने रखी है फ्रेंड। वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगे फ्रेंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा काम एक ही है, मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे कि भाई एनी हाउ सबको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी फाइनेंशियल अवेयरनेस लानी पड़ेगी, फाइनेंशियल टूल सब समझने पड़ेंगे, रिस्क भी साथ में समझना पड़ेगा, मार्केट को भी समझना पड़ेगा। तो जैसे भी हो मैं आपके लिए वो सब वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।